हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में मैं आज फिर आपको गांव में ही ले चलूँगा और ये वही चितरंजनपुर गांव है। और इस गांव में प्रहलाद जी का जो घर है वहां पर मैं आपको ले चलूँगा और देखते हैं इन्होंने अपने गार्डनिंग को किस तरीके से कर रखा है। तो गेट से जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो एंट्री पॉइंट में ही इन्होंने जो है इस तरह से इन फूलों को लगा रखा है। और यहाँ पर जो है एक वॉल जो है बाउंड्री वॉल उन्होंने कर रखा है और इसके साइड में जो है एक मंदिर है और बाउंड्री वॉल के अंदर जो है इस तरीके से फूलों को लगा रखा है। ये जीनिया का पौधा कॉर्नर में बहुत ही प्यारा लग रहा है और कुछ जो है इन्होंने गेंदे के फूल भी अंदर लगा दिए हैं। यहाँ पर तुलसी का मंच बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसकी देखिए कटिंग इन्होंने कितने अच्छे ढंग से की है और बिल्कुल एक बॉल नुमा आकार इसको दिया है। यहाँ इस कॉर्नर में जो है पर्सलेन का पौधा आप देख सकते हैं और बिल्कुल फूलों से खिला हुआ और एक टब में ये लगा हुआ है, देखिए। और ये जो एरिया है इनके घर का एक मंदिर है और जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं आपको मंदिर के दर्शन भी ज़रूर कराऊंगा। तो चलते हैं यहाँ पर अंदर मंदिर में और देखते हैं मंदिर के अंदर जो है माता रानी जो हैं वो विराजमान हैं। तो देवी माता का मंदिर यहाँ पर है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मूर्ति यहाँ पर देवी माँ की स्थापित है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्होंने इस मंदिर को सजा करके रखा है। ये इनके घर में ही मंदिर है और अक्सर ही जब जो है हमारे आसपास गांव में जाते हैं तो इस तरह के मंदिर घर में देखने को हमें मिलता है। तो हम मंदिर से धीरे धीरे अब आते हैं बाहर की ओर और बाहर जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं प्रहलाद जी के घर में उनको धीरे धीरे देखते हैं। देखिए जो तुलसी है कितना ही प्यारा कटिंग इन्होंने कर रखा है और जीनिया का जो कॉर्नर में इन्होंने पौधा लगा रखा है वो भी कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरीके से कुछ बाउंड्री वॉल के अंदर इन्होंने पौधे को लगाया। अब जो एंट्री के दूसरे साइड में है वो यहाँ पर है, कई सारे हिबिस्कस के पौधे यहाँ पर है, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ नुमा हो गए हैं और इसमें इस समय जो है फूल खिले हुए हैं। हालांकि हिबिस्कस का मौसम जो है अब धीरे धीरे जा रहा है लेकिन फिर भी इसमें आप फूलों को देख सकते हैं, काफ़ी सारे फ्लावर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि इनकी इतनी अच्छे से काट छाट नहीं की गई है, केवल जिस तरह से ये उगा है उसी तरह से उगने दिया गया। और लेकिन फ्लावरिंग जो है इसकी फिर भी बहुत अच्छे से हो रही है। और देखिए इनके घर के पीछे भी यहाँ पर तालाब है और तालाब के किनारे से इस तरह से बांस से बनी हुई बाउंड्री और अंदर कई तरह की सब्जी, किनारे यहाँ ये कच्चू का एक बहुत बड़ा पौधा जो कि हरियाली को और भी बढ़ा रहा है। और ये जो नज़ारा होता है गांव में, जो इस तरह के तालाब होते हैं, मछली होती है या मुर्गी पालन या बत्तख पालन का काम होता है, ये जो है जो दृश्य होता है ये मन को भा लेते हैं। देखिए कितना ही प्यारा दृश्य लग रहा है तालाब में। और कुछ इस तरीके से तालाब के उस पार का गांव का दृश्य है। और किनारे किनारे से मैं आपको दिखाते हुए आगे ले चलता हूँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल जो है इस तालाब के किनारे किनारे से इन्होंने लगा रखा है। और इस तालाब के किनारे से ही तालाब के ऊपर तक देखिए किस तरह से इस शेड को ये लेकर के गए हैं। और यहाँ पर जो है जो मुर्गी पालन है या पोल्ट्री फार्म है यहाँ उन्होंने बना रखा है। तो इससे क्या होता है कि पोल्ट्री की जो बीट्स है वो भी जो है तालाब में गिरती है और मछलियों को भी खुराक मिलता है। और ये एक जो है गांव का प्यारा सा दृश्य, तालाब के किनारे से बत्तख इस तरह से एक लाइन से चलते हुए, ये आम दृश्य है गांव में और बहुत ही प्यारा लगता है। जो शहर में लोग होते हैं उनको कभी कभार ही ऐसा शायद देखने को मिले, तो कभी मौका मिले तो गांव में आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा।
और यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ही कुछ और होता है। देखिए दोस्तों, कितने प्यारे प्यारे और बड़े बड़े जो हिबिस्कस है, वाइट है और जो रेड कलर के हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा सजा सवरा नहीं होता गांव का घर, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि सभी कुछ चीज़ें यहाँ मिल जाती है। बैगन के पौधे यहाँ एक लाइन में इन्होंने लगा रखा है और कुछ दिनों में इसमें बैगन आना शुरू हो जाएगा। इधर जो है इन्होंने क्यारी बनाने की तैयारी की है, जहाँ इस समय के सीजनल जो मूली है, गाजर है, उनको लगाने के लिए क्यारी तैयार की है। और एक आम का जो पौधा है वो भी आप देख सकते हैं, और ये 12 मासी आम है और इस समय भी देख सकते हैं कि आम इसमें लगे हुए हैं। जबकि हमारे जो नॉर्मल आम है उसमें अभी भी उसकी बौर नहीं आई है। और इसमें जो है आम हमेशा रहता है, आम आते हैं, नई बौर भी आती है और इस तरीके से जो है ये पौधा लगता है। तो आप भी जो है इनको, अगर आपके पास जगह है तो नीचे लगा सकते हैं, नहीं तो छत पर आप बड़े गमलों में या बड़े टब में इस तरह के पौधों को लगा सकते हैं। ये क्रोटन का पौधा है और बहुत प्यारा लग रहा है। नीचे पाम का पौधा है और इधर जो है आप देख सकते हैं अंगूर की बेल भी यहाँ पर है। और अंगूर की जो बेल है उसके लिए बहुत ही अच्छे से इन्होंने ऊपर से लकड़ी और डंडे की सहायता से मचान बना रखा है। और देखिए कितने प्यारे प्यारे अंगूर इसमें लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के सारी ही चीज़ें गांव में मौजूद रहती है। लगभग हर घर में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दिखाई देगी, कहीं अंगूर, कहीं मिर्च, कहीं कटहल। तो इस तरह से तमाम चीज़ें हैं जो गांव में होती है। और इस तरह के पौधों को शहरों में भी या अपने छत में भी आप लगा सकते हैं, बस थोड़े से प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप अंगूर के बेल को लगाना चाहते हैं तो भी आप छत पर लगा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा टब आपको लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सा दृश्य है और अंगूर लटकी हुई है। और छत पर अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पौधे को आपको बड़ा नहीं करना है, बस छोटे मचान ही उसके लिए काफ़ी रहता है, क्योंकि वहाँ हमारी मिट्टी जो है सीमित मात्रा में ही होती है। दोस्तों देखिए, गुड़हल का पौधा इस तरह से किनारे किनारे से कई जगह जो है लगा हुआ है। और केवल गुड़हल ही क्यों, और भी दूसरी तरह के पौधे भी यहाँ पर है। जो छत के ऊपर है, इन्होंने देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस तरह पोर्टुलिका के पौधे को लगा रखा है और बिल्कुल एक लाइन बना करके ऊपर छत के किनारे किनारे से जो है इन्होंने इस पोर्टुलिका के पौधे को लगाया है। और हम कई बार सोचते हैं कि इससे छत खराब हो जाएगी, लेकिन नहीं, इन्होंने देखिए किस तरीके से किया है कि किनारे से इन्होंने जो है एक ईंट की लाइन बिछा करके बॉर्डर बनाई है और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी अंदर उन्होंने डाली और डालने के बाद पोर्टुलिका को इसमें लगा दिया। तो पोर्टुलिका दोस्तों एक ऐसा प्लांट है जिसमें केयर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती और बस केवल धूप चाहिए होता है और थोड़ा सा पानी। तो ये जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग ऐसे करता है। तो इन्होंने इस तरीके से ही जो मकान का छत जितना हिस्सा दीवार से बाहर की ओर निकला हुआ है, उतने हिस्से में इस तरीके से इन फूलों को लगा दिया है। और नीचे से भी जो है ये फूल दिखाई देते हैं और देखने वालों को बहुत ही प्यारा लगता है। अंत में जाते जाते दोस्तों, गांव का ये प्यारा सा दृश्य छत के ऊपर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तालाब है और घर किस तरीके से है, और बहुत ही प्यारा सा ये एक दृश्य है और जो देखते ही बनता है। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, और तब तक आप देखते रहिए हमारी बगिया।